वही बात कहते हैं कि समाजवादी ही सच्ची अनुयायी है, दलितों की सच्ची अनुयायी है, और कहीं ना कहीं यदि शोषित वंचितों की आवाज कोई उठा रहा है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी है, और मुझे बड़ा हर्ष है कि मैं उसके साथ जुड़ रहा हूं। अब बीएसपी कहां स्टैंड करती है? आपको मालूम होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, लेकिन राजनीति वो किसको लाए थे मालूम है कि नहीं? माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। ये कोई जरूरी नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का मिशन उनके खानदान के लोग लेके भी चले। ये नहीं कोई जरूरी है कि मानवर मसीहा कांसी राम साहब की विचारधारा को उनके खानदान के लोग लेके चले। चौधरी अजीत सिंह हमारे किसानों के सब समाज के नेता थे, उनके बेटे अजीत सिंह थे, लेकिन उन्होंने अपने जीते जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो परपोत्र हैं कि नहीं है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह के तमाम लोग नाटक करने वाले हैं। जो एक चीज बताओ, अगर परपोत्र असले होते तो जिन माननीय अखिलेश यादव ने बाबा साहब के नाम से बने जिले को भीमनगर जिला बना था, जिन्होंने बदलकर संभल किया, क्या उनके गले मिलने जाते अगर बाबा साहब परपोत्र होते? तो जिन समाजवादी के लोगों ने, मान्या बहन जी ने इसी गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया, और उसी पार्क को, स्थल को समाजवादी के लोग कह रहे थे अय्यासी का अड्डा है। माननीय अखिलेश यादव जी आज बाबा साहब को लेकर के बहुत चल रहे, जब वो सरकार में थे तो इसी बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल कह रहे थे कि इसको मैरिलैंड बना देना चाहिए। सर्च कर लेना इस बात को। जो बाबा साहब के नाम से बने पार्क को अयासी अड्डा बोलते हैं, जो बाबा साहब बने पार्क को मैरिलैंड बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब के नाम से बने जिले को बदल करके संभल किया, हमें नहीं लगता कि उनका परपोत्र अगर असला होगा तो उनके साथ जाएगा। आदेश जी, 14 अप्रैल को